लेट मी टेल यू समथिंग, ध्यान से सुनना। लोगों को वैसा लगता है कि वो कॉन्फिडेंस लेके पैदा होते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई कॉन्फिडेंस लेके पैदा होता है। ब्रो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है। इवन लोगों को ये तक लगता है कि भाई जिसके पास अच्छा लुक है, जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास पैसा है, उसके पास कॉन्फिडेंस का पूरा पिटारा है, उसके पास कॉन्फिडेंस की कोई भी कमी नहीं है। बट इसका आंसर है नो। याद करो आपका वो दोस्त जिसके पास अच्छा लुक था, या फिर उसके पास अच्छा टैलेंट था, या फिर उसके पास अच्छा पैसा था, लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी जरूर होगी। चलो मैं मान लेता हूँ भाई आपकी सहूलियत के लिए कि उसके पास कॉन्फिडेंस था, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका आंसर है नो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत अच्छे लुक है, बहुत अच्छा टैलेंट है, या फिर उनके पास अच्छा पैसा भी है, बट स्टिल उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। उनके पास वो कॉन्फिडेंस का पिटारा नहीं दिखता है मुझे जैसा दिखना चाहिए। जब बारी आती है 10 लोगों के सामने बोलने की, उनकी आवाज गायब। जब किसी गर्ल को अप्रोच करना हो या फिर उससे फेस टू फेस बात करना हो, चैट पे नहीं, तब भी उनकी आवाज गायब। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं। वो लड़की से इसलिए फेस टू फेस बात नहीं कर पाते क्योंकि वो एक लड़की है, इंसान नहीं। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मुझे पता है तुम्हें देर हो रही होगी, लेकिन इस बात को ध्यान से सुनना। दैट इज कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस को किल करने का जो सबसे बड़ा एनिमी है, दैट इज योर सेल्फ डाउट। और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है सेल्फ ट्रस्ट, यानी कि खुद पे भरोसा करना। यानी कि तुम खुद पे भरोसा करने की बजाय खुद पे डाउट कर रहे हो। सो होगा क्या? कॉन्फिडेंस की कमी तो होगी ब्रदर। अब बात करते हैं कि सेल्फ डाउट कैसे हमारे कॉन्फिडेंस को किल कर रहा है। सो देखो, याद करो आपकी वो गर्लफ्रेंड, आपने अपनी गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि भाई मैं तुमको डेट पे लेके चलूंगा, लेकिन कुछ काम के चलते, कुछ क्वेश्चंस के चलते तुम उसे डेट पे नहीं ले जा पाए, भूल गए। अब तुम आते हो, वो गर्ल तुमसे बताती है कि तुमने मुझसे कहा था कि भाई तुम मुझे डेट पे ले चलोगे। अब आपको याद आया, अबे भाई यार वो मेरी कितनी ज्यादा केयर करती है, हर वक्त मेरा ध्यान रखती है, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, लॉयल है, लेकिन मैं उसे डेट पे नहीं ले जा सका। कहीं यार वो मुझसे गुस्सा ना हो जाए, कहीं चीजें खराब ना हो जाए, ब्रेकअप ना हो जाए, मेरा 2 साल का रिलेशनशिप ना टूट जाए। आपके अंदर डाउट आना स्टार्ट हुआ। अब डाउट आएगा, ओवर थिंकिंग, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की लैकमेंट होना स्टार्ट होगी। सिर्फ ये रिलेशनशिप के केस में नहीं होता है, आपके बिजनेस के केस में, कहीं आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, वहां पे भी आपको सेल्फ डाउट आते हैं कि भाई यार ये सामने वाला बंदा क्या बोलेगा मेरे बारे में, मैं अगर स्टैमर कर गया, फंबल कर गया तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा भाई, नथिंग। अब मैं बताता हूं कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को सिर्फ 2 पॉइंटर्स में, इन 2 पॉइंटर्स में तुम अपने कॉन्फिडेंस को बुर्ज खलीफा की ऊंचाई तक ले जा सकते हो। इस समय आपका कॉन्फिडेंस पाताल लोक की गहराई में है, बट इन 2 पॉइंट्स में आपका कॉन्फिडेंस बुर्ज खलीफा की ऊंचाई पे होगा। पॉइंट नंबर 1, दैट इज स्टॉप एंड आस्क। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आपको 10 लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग करना है, लेकिन आप डर रहे हो, आपके अंदर सेल्फ डाउट आ रहा है क्योंकि आज तक आपने कभी पब्लिक स्पीकिंग की नहीं, या फिर 10-5 लोगों के सामने कभी आपने बोला ही नहीं। आप ये सोच रहे हो कि भाई अगर मैं स्टैमर कर गया, अगर मैं फंबल कर गया तो क्या बोलेगा मेरे सामने, भाई 10 लोग बैठे हैं, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा। रुको थोड़ा सा, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, वो जो 10 लोग मेरे सामने बैठे हैं वो जानवर तो है नहीं, इंसान है ना, या फिर वो मगरमच्छ तो है नहीं कि अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा, स्टैमर कर दूंगा, फंबल कर दूंगा सो वो खा जाएंगे, मुझे काट के चबा जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, या फिर वो तुम्हें गिरा के वहीं पे मारने लगेंगे। हाँ, अगर तुम कुछ गलत बोलते भी हो सो नो प्रॉब्लम ब्रदर, उसे नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर लेना। इतना कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो कि भाई क्या बोलेगा मेरे बारे में, अगर मैं फंबल कर गया, स्टैमर कर गया, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग। ये बस तुम्हारे माइंड का एक इल्यूजन है जो तुमने बिल्ड कर रखा है, इसे रिमूव करो ब्रदर। वो भी एक इंसान है, या फिर मैं सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे हर केस में इंप्लीमेंट कर दो। याद करो, गर्ल से तुम गर्ल से किस लिए नहीं बात कर पाते, क्योंकि आप गर्ल को एक ह्यूमन की तरह नहीं बल्कि एक गर्ल की तरह ट्रीट करते हो। वो भी एक इंसान है ब्रदर। क्या सोच रहे हो, अप्रोच करो, बात करना स्टार्ट करो। शी वॉज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। इतना मत सोचो कि भाई क्या बोलेगी, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग। सो ब्रो, सबसे पहले जब भी तुम्हारे माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आए कि भाई वो क्या बोलेगा, या आर्गुमेंट पास कर देगा, जजमेंट हो जाएंगे मेरे सामने, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, सब कुछ रिमूव करो। बस रुको, अपने आप से उस टाइम पे क्वेश्चन करो कि भाई ही एंड सी ऑल्सो इज अ ह्यूमन बीइंग। मुझे इतना उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने मेन काम पे फोकस करना है। ओके, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, दैट इज योर वर्ड इक्वल्स टू एक्शन, यानी कि प्रिपरेशन। एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे ये भी पॉइंट। मान लो एक अखिल नाम का बंदा है, वो अपने आप से बोलता है कि भाई मैं 6 बजे सुबह उठूंगा, उठने के बाद मैं वर्कआउट लगाऊंगा, या फिर बुक रीडिंग करूंगा, या फिर बाकी के रूटीन्स जो भी बिजनेस मैनेजमेंट, स्टडी वगैरह वगैरह। वो उठता है 8 बजे। अब यहाँ पे उसने अपने माइंड को ये मैसेज दिया कि
जो मैंने अपने आप से कमिटमेंट की थी कि मैं 6 बजे उठूंगा, मैं उठ रहा हूँ 8 बजे। यानी कि मैं अपने आप में एक लूजर हूँ। मैं जो भी अपने आप से कहता हूँ उसे पूरा नहीं कर पाता हूँ। आई एम अ फकिंग लूजर इन माई ओन माइंड। यहाँ पे पता है आपकी वैल्यू पाताल लोक में, आपका इनर कॉन्फिडेंस पाताल लोक में। सो आपका आउटर कॉन्फिडेंस कैसा होगा? ऑलवेज जीरो। अब मान लो कि वही बंदा अखिल, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई 10 लोग के सामने जाके तुझे पब्लिक स्पीकिंग करना है। आज तक वो बंदा कभी बोला नहीं है। उसने अपने आप से कमिट किया कि भाई बोलना है मुझे 10 लोग के सामने। बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसके मेंटल मसल ही नहीं स्ट्रांग है। वो हमेशा से अपनी कमिटमेंट को डिनाई करता आया है। वो जो भी अपने आप से कमिटमेंट करता है हमेशा फेल होता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड जान चुका है कि भाई जो मैं कमिटमेंट करूंगा अपने आप से हमेशा फेल होगी, क्योंकि मैं उसे कभी पूरा कर ही नहीं पाता, क्योंकि मैं अपने आप में एक लूजर हूँ। अब वहां पे अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना स्टार्ट करेगा, ओवर थिंक करेगा, भाई वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। लेकिन यहीं पे एक अंश नाम का बंदा है जो अपने आप से कहता है कि भाई मैं रोज 6 बजे उठता हूँ। वो उठता भी है, काम भी करता है, वर्कआउट भी लगाता है। उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सेम पब्लिक स्पीकिंग करने की। उसने भी आज तक कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं किया, बट स्टिल वो अपने आप में एक विनर है। उसे अंदर से कॉन्फिडेंट है, उसे वो इंटरनली स्ट्रांग है, उसके मेंटल मसल्स स्ट्रांग है। वो जो अपने आप से कमिट करता है वो उसे पूरा करता है। वो कहता है कि आज तक मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग तो नहीं की, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ। मैं आज से डेली 10-5 लोगों के सामने जाके 2 घंटे स्पीक करूंगा। अब भले ही वो उस केस में फंबल करे, स्टैमर करे, कुछ गलतियां करे, लेकिन डे बाय डे जब तक उसका वो कॉन्सर्ट आएगा, पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्सर्ट आएगा, तब तक वो महारत हासिल कर चुका होगा। और जब वो अपनी स्पीच डिलीवर करेगा वो महारत हासिल कर लेगा। तो वो सिंपल साइकोलॉजी है। तुम अगर अपने आप से कोई प्रॉमिस कर रहे हो, कोई कमिटमेंट कर रहे हो, तो बेहतर उसे पूरा करो। इससे तुम्हारे मेंटल मसल स्ट्रांग होते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे नहीं है बल्कि बुर्ज खलीफा की हाइट तक जाता है। सो ब्रो, अपने आप से कमिटमेंट करो, उसे पूरा करने की कोशिश करो। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, इसके बाद तुम वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। दैट इज प्रिपरेशन। मान लो कि तुम्हें किसी पब्लिक स्पीकिंग में जाना है या फिर किसी कॉन्सर्ट में जाना है, बोलना है 10 लोग के सामने, 20 लोग के सामने। उस स्क्रिप्ट को ना इतना ज्यादा प्रिपेयर करो, इतना ज्यादा प्रिपेयर कर लो, प्रिपेयर कि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में उस स्क्रिप्ट की एक एक लाइन घुस जाए। तुम्हें पता है कि भाई इस लाइन के बाद ये ऐसे आएगा सीन, ये पीपीटी आएगी, ये ऐसे होगा, इसके बाद ये लाइन बोलना है, ये लाइन बोलना है। तुम खुद सोचो कि हर एक चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस चुकी है। सो आप कहाँ से स्टैमर करोगे, कहाँ से फंबल करोगे? आपका कॉन्फिडेंस हो ऑटोमेटिकली 7वें आसमान पे होगा। सो ये 2 ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान पे ले जा सकती हैं। इनको फॉलो करो और अपने कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान पे ले जाओ। अब प्लीज सेल्फ डाउट के कीड़े को ना अपने अंदर से निकाल के भेज दो कि वो क्या सोचेगा, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, 10 लोग क्या बोलेंगे। इस समय मैं अपनी रूफटॉप पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जस्ट सामने लॉट ऑफ पीपल्स वर रोमिंग हियर एंड देयर एंड वाचिंग मी व्हाट द फकिंग पीपल सेइंग अबाउट मी। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपना मेन काम कर रहा हूँ, दैट इज वीडियो रिकॉर्डिंग। मुझे उससे बिल्कुल भी लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे पता है दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन नेचर होता है, वो बोलेंगे, मुझे देखेंगे, वो सोचेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, क्या रिकॉर्ड कर रहा है, कोई फनी रील होगी, कोई ऐसी वैसी रील होगी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा क्या काम है? वीडियो रिकॉर्ड करना, पोस्ट करना, आपके कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट करना। और इस चैनल का मेन मोटो है आपकी पर्सनल ग्रोथ। यू नो व्हाट टू डू, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए सो प्लीज सजेस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई कैन मेक ऑन इट। बी कॉन्शियस, बी अवेयर एंड बी अ फकिंग वॉरियर।